अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਸਹੀਰੇ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किराना पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पार्टी तो। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इजिप्ट के कार्गो प्लेन में बोरान है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसके बाद आज आईएफ चीफ से पूछा गया, एयर चीफ मार्शल किराना हिल से पूछा गया क्या हुआ आखिरकार वहां पे, क्या आपने वहां पे कोई मिसाइल वगैरह हिट किया है। तो इन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि देखिए हमने तो कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स में नहीं हिट की। अच्छा, मुझे तो मालूम भी नहीं था वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। जरा आप स्वयं ये वीडियो देखिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. दोस्तों, अमेरिका का B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम जो कि AMS एयरक्राफ्ट है जिसका काम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में न्यूक्लियर त्रासदी होने पर प्रयोग किया जाता है, वो सीज फायर के समय पहुंच गया था, जिसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने दखल अंदाजी की और ये सीज फायर हुआ। उसके बाद से भारत की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि हमने किराना हिल्स पे बॉम्बिंग नहीं की, जबकि इसकी एक्चुअल में वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भी कहा है कि उनके न्यूक्लियर एसेट पे किराना हिल्स में कोई भी बमबारी नहीं हुई है, यानी कि सबूत साफ दिखाई दे रही है, जबकि दोनों ही पार्टी मना कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो 2 और 3 भूकंप के झटके उस समय महसूस हुए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास, उससे भी कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा हुआ है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये इमीडिएट सीज फायर घोषित हुआ और अमेरिका ने आनन फानन में आके पाकिस्तान को बचाया है। और पाकिस्तान ने भी जिस तरीके से हड़बड़ाहट में ये मैसेज दिया गया पाकिस्तान को कि हमको आपके सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस मालूम है और हम क्या करने वाले हैं आप सोच लीजिए। मीडिया रिपोर्ट आई है, उसकी ये कहानी है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं ये टेरर ग्रुप्स के हाथ में जा सकते हैं। यदि इंडिया ने इसी प्रकार से हमारे न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया तो ये न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं संभाल पाएंगे। अमेरिका ने, यूएस ने शायद यही बात भारत को कन्वे किया कि ऐसा दिखाते हैं कि चलो हम यहाँ पे मीडिएट करके सीज फायर करवा रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रंप को भी सूट करता है ना। ट्रंप भी तो यही इमेज चाहते थे पीस मेकर का। यूरोप में नहीं मिल पाया, वेस्ट एशिया में नहीं मिल पाया, तो चलो यहाँ करवा दिए, अपने पब्लिक को भी कुछ दिखाएंगे, अपना भी इमेज कुछ बना पाएंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी अभी भी मिस्ट्री में ये जो गुत्थी खुली नहीं, भारत ने क्यों माना, भारत क्यों अलाउ किया, क्यों अग्री किया। देखिए दोस्तों, यहां पे जानना होगा कोई भी फाइट या कोई भी वॉर किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होती है। वो वॉर शुरू होने के पहले ही क्लियर हो जाता है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो बताए जा रहे हैं अनऑफिशियली, वो कुछ इस प्रकार है। पहला मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, हमने 25 टेरर साइट्स आइडेंटिफाई की और हमने क्या कहा, 9 को हमने उड़ा दिया। यानी तभी से हमें क्लैरिटी थी कि 25 के 25 को खत्म करना है। पता चला हमने 26 किया है एक्चुअल में, और बोनस में पाकिस्तान के इतने सारे एयर बेसेस अलग उड़ाए। तो दोस्तों, यहां पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो गए थे। दूसरा क्या था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि इंडस वाटर ट्रीटी पे कहीं से भी अब दोबारा बात नहीं होगी, ये बंद, ये चैप्टर बंद हो गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलेगा, इंडस वाटर ट्रीटी बंद रहेगा। तो ये भी हमने अचीव कर लिया, कहीं कोई बात ही नहीं हो रही इंडस वाटर ट्रीटी पे, आपने देखा। तीसरा यहां पे अगर आप देखें तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ही था कि रेड लाइन जो है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन है दोनों के पास, क्या होगा, न्यूक्लियर एनाहिलेशन हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। वो चीज हमने यहीं पर खत्म कर दिया कि ये न्यूक्लियर ब्लफ है। आज भी हमको केवल और केवल 10 से 12 घंटे चाहिए पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। 10 से 12 घंटे में उस न्यूक्लियर नेशन को विद सच अ बिग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये कोई हमास नहीं है, ये कोई फिलिस्तीन नहीं है, ये कोई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईरान भी नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान अपने आप को एक मेजर पावर समझता है, दुनिया भी उसको उसी श्रेणी में रखती है। तो उसको हमने जिस प्रकार का सबक सिखाया, शायद किसी और देश ने इस प्रकार से इतने कम समय में नहीं सिखाया है। शायद रशिया भी यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार का ऑब्लिटरेशन इतने कम समय में कर ही नहीं पाया। आपने देखा किस प्रकार से वहां से जवाब आ रहा था। तो ये हमने अचीव कर लिया कि ये वॉर में अब ये हमने स्थापित कर दिया साइकोलॉजिकली कि हम पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ही ज्यादा एक एसिमेट्री आ चुकी है। हम बहुत बड़े पावर हो गए हैं, वो आज भी बहुत पीछे छूट गए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। घर में घुस के उनको पनिश कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव भी हमने अचीव कर लिया और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया, दोबारा ऐसा करोगे तो मिसाइल्स चलने वाले हैं। ये रेड लाइन क्लियर हो चुका है। तुरंत न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान नहीं चला सकता कि पहला मिसाइल चला वो न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा। यही कहता था ना कि बैलिस्टिक मिसाइल है साहब, मिसाइल है साहब, इसमें क्या न्यूक्लियर वॉरहेड है, नहीं है, किसको मालूम।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही मिसाइल आएगा हवा में ही होगा तभी हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, यही धमकी देता था। अब वो भी खत्म, अब तो वो धमकी भी नहीं है। तो अब पाकिस्तान को तैयार होना है कि कुछ भी करेगा तो 24 घंटे वाली वॉर तो जरूर होने वाली है, और हो सकता है अगली बार हम इस लाइन को थोड़ा और ऊपर ले जाएं, कुछ टेरिटरीज वगैरह भी लेना शुरू कर दे। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा, आप अगर देखें तो अचीवमेंट है जो कि भारत ने अचीव कर लिया। इसके बाद क्या था, वॉर को और खींचने से कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बढ़ रहे थे, और भी चीजें एड अप हो रही थी। अगर पाकिस्तान पब्लिक में न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग जो कर रहा था उस प्रकार से अगर वो पब्लिकली शुरू कर देता, ओपनली बोलने लगता कि अब हम न्यूक्लियर वेपन चलाने वाले हैं, हमने असेंबल किया, ये किया, वो किया, दुनिया भर की कहानी थी, अगर वो सब करता और फिर हम रुकते तो कहीं ना कहीं हमको बैकफुट में आके रुकना पड़ता, तो ये गलत मैसेजिंग जाता। तो वो भी हमने अवॉइड कर लिया कि हम स्वयं रुक गए हैं, तुम्हारे कहने पे नहीं रुके हैं, तुम्हारे डरने से भी नहीं रुके हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल करने के बाद रुके हैं। कि कितने लोग मर गए थे उस न्यूक्लियर, वो जो न्यूक्लियर डिजास्टर होता, हालांकि वो ह्यूमन एरर थी, तो इसीलिए सब न्यूक्लियर बॉम्ब से डरते हैं। अब इसमें अगर आप इसको कंट्रोल कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, और अनकंट्रोल्ड रह गए तो वो एटम बॉम्ब है। तो यहां जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कंट्रोल्ड होता है। अब इसमें यूज होता है, बहुत ध्यान से, इसमें यूज होता है आपके कंट्रोलर रॉड्स जो है बोरॉन और कैडमियम। तो बोरॉन और कैडमियम रॉड्स को ये कोर के अंदर डाला जाता है ऐसे, और यही बोरॉन जो है, जो अभी प्लेन आए हैं ना अमेरिका और इजिप्ट से, कहा जा रहा है कि ये बोरॉन दिखा है। यानी कि बोरॉन क्या करता है, ये आपकी जो न्यूरॉन आपके न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रोक देता है, ये आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये बोरॉन जो है वो इजिप्ट, और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो प्लेन है वो भी लेके आया है। तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी। और जब यहां पे हमारे मार्शल साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे नहीं पता, मैंने इसको मेंशन नहीं किया था, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हां न्यूक्लियर साइट हिट हुई है, क्योंकि एकदम से सीज फायर होता है। पाकिस्तान पैनिक मोड में था। देखिए अगर आप कड़ियों को जोड़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूक्लियर साइट को मारा गया है, क्योंकि नेशनल कमांड, इनकी जो न्यूक्लियर कमीशन है ना, उसकी मीटिंग हुई तो उसमें शहबाज शरीफ गए थे, बाद में ख्वाजा आसिफ ने डिनाई किया, और अमेरिका ने बोला, और डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट में भी था कि मिलियंस लोग मरते, पाकिस्तान घबरा गया था। ब्रह्मोस जो मारी है ना, इनके जो सरगोधा एयरबेस है और इनका जो कायराना हिल्स है ना, ये लगभग 7 किलोमीटर की ही दूरी पे है, और यहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, समझ रहे हो। तो मल्टीपल यही तो बता रहे। तो अब ये जो यही मुशफ एयरबेस जो सरगोटा में है, देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि भारत के मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है। ये तो मल्टीपल सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं। देखिए बहुत ये बोला जा रहा था कि भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से भयानक फेक न्यूज। अब भारत जब आया, भारत की जब आर्म्ड फोर्सेज आई और भारत ने जब प्रेस ब्रीफिंग की तो ऐसी की तैसी कर दी, पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिया। कल पीएम मोदी ने नंगा कर दिया पाकिस्तान को, तो हमारा एक वार उनके 1000 वारों पर भारी पड़ गया। ठीक है, तो ये तो पूरी दुनिया ने मान लिया है कि जो इंडिया के मिसाइल टारगेट्स हैं वो हिट हुए हैं, तगड़े तरीके से हिट हुए हैं। और ये जो 2 साइट्स हैं, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और सोशल मीडिया वीडियोस हैं वो भी दिखा रहे हैं। अब देखिए सोशल मीडिया